अलग बात है कि हम हर राज से पर्दा नहीं उठाते, राज को राज रहने तो उसी में मजा है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग को तो सब पता है ना। हाँ। अब आम आदमी मोहित अपने हक के लिए आवाज उठाने लगा है। अब वो हिंदू मुसलमान से उसका पेट नहीं भरने वाला, आम आदमी समझ गया है। हिंदू मुसलमान तो नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है मोहित। हाँ। हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं तो एक घुसाई देते हैं, तो अब वो चल नहीं रहा, सारे पैंतरे फेल हो रहे हैं। अब महिलाओं के सम्मान की जो बात करे और महिलाओं का सम्मान करे, उसकी सरकार होना चाहिए। अब गरीबों के हित की जो बात करे और गरीबों का हित करे, उसकी सरकार होना चाहिए। पत्रकारिता का स्तर इतना नीचे क्यों गिरा और इसके पीछे वजह क्या है? देखो मोहित, बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बात करी कि एक टाइम पे जब पत्रकार सिर्फ झोला उठा करके, हाँ। एक खादी कुर्ता पहन के, एक चप्पल पहन करके लोगों के घर में बैठता था, तो लोगों को लगता था प्रधानमंत्री आ गया, उसका बड़ा सम्मान करते थे, पानी देते थे। आज पत्रकार के डरे खड़े रहते तो उनको कोई पूछता भी नहीं, अरे होंगे पत्रकार घर के। रैली कवर कर रहे थे उस वक्त, तमाम नेशनल मीडिया के पत्रकार तुम्हारे साथ बैठे थे, नाम नहीं मैं उनका लेना चाहूंगा, तमाम नेशनल मीडिया के पत्रकार बैठे थे और लोग तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहते थे। क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि उनको लगता था कि तुम उनकी आवाज उठाओगे। वो उनकी आवाज नहीं उठाएंगे, वो उन्हीं के साथ, वो बड़े नेताओं के साथ रहेंगे, खीसे में पोरेंगे। वो हमारी तुम जिनकी आवाज बनोगे वो तुम्हारे साथ रहेंगे। ये मैं भी मानती हूँ कि अगर लोग मुझे प्यार देते हैं मोहित, तो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको मुझसे उम्मीद है, उनको लगता है कि मैं उनकी आवाज उठा सकती हूँ, इसलिए वो मुझे प्यार देते हैं। यही प्यार जिसे मिल जाए वो पत्रकार है। लेकिन अब माहौल बदल गया है, अब लोग इंसानियत और समाज से ऊपर धर्म को रखने लगे हैं। देश सिर्फ धर्म से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है, समाज से चलता है। नमस्कार, मैं मोहित हूं और आपको बता दूं कि आज हमारे साथ वो हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की धुआंधार न्यूज रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी। सर, मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैम, सवालों का जखेरा हम शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल हम करते हैं कर्नाटक को लेकर के। आज सबसे बड़ा मुद्दा कर्नाटक को लेकर बना हुआ है, आपके हिसाब से आप इस पर क्या सोचती है? देखिए, मुझे मोहित ऐसा लगता है कि गलत है। इतने सालों से देखिए, मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम लड़कियां जो बुर्का या फिर हिजाब पहन रही है, वो आज से तो नहीं पहन रही हैं, सदियों से पहन रही हैं। तो जो लोग महिलाओं को हिजाब पहनने से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, ये वही लोग हैं मोहित, जो महिलाओं को सर पे पल्ला रखने के लिए जबरन कहते हैं, सिंदूर लगाने के लिए कहते हैं, सर पे पल्लू रखने के लिए कहते हैं। क्या सर पर पल्लू रखी हुई महिला अच्छी लगती है और हिजाब बांधी हुई महिला अच्छी नहीं लगती है? ये तो दोहरी सोच है ना। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो। ये वही लोग हैं मोहित जो वैलेंटाइन डे के दिन लड़के लड़कियों को लाठी लेकर दौड़ाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको कोई सुधार करना है, कोई बदलाव करना है, तो उसका तरीका होता है। किसी लड़की को बीच सड़क पर दौड़ा देना, या जबरन किसी के चेहरे से या किसी का नकाब उसको उल्टी सिल्टी गाली देना, ये सब तो गलत है ना। आप किसी के धर्म को इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते, पर्सनली टारगेट नहीं कर सकते। हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता देता है, धार्मिक स्वतंत्रता भी, बोलने की स्वतंत्रता भी और जीने की स्वतंत्रता भी। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक पार्टियां जो हैं इन्वॉल्व हैं। क्योंकि यूपी में तो नहीं हो सकता ना हिंदू मुसलमान चुनाव को बस कल ही। लेकिन वहाँ भी गवर्नमेंट बीजेपी की है। बीजेपी की है, कर्नाटका में बीजेपी की गवर्नमेंट है। जी। अच्छा, और यहाँ पश्चिम यूपी में चुनाव है, यहाँ तो हिंदू मुसलमान अब कर नहीं पाएंगे। अब तो आम आदमी बोलने लगा है मोहित। हमने तो कितना पश्चिम यूपी पूरा कवर किया है, पश्चिम यूपी, पूर्वांचल, हम लोग ने तो एकदम कवर कर करके पूरा चुनाव जो है इंजेक्शन की तरह भर लिया है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। अलग बात है कि हम हर राज से पर्दा नहीं उठाते, राज को राज रहने तो उसी में मजा है। लेकिन हम लोग को तो सब पता है ना। अब आम आदमी मोहित अपने हक के लिए आवाज उठाने लगा है। अब वो हिंदू मुसलमान से उसका पेट नहीं भरने वाला, आम आदमी समझ गया है। बिल्कुल। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री यूपी का कौन बनना है? मेरे हिसाब से मैं ये तो नहीं बता सकती, क्योंकि अभी मैंने तुमसे क्या कहा मोहित, राज को राज रहने दो, राज से पर्दा अपने आप उठ जाएगा, जनता को उठाने दो। हम लोग इस सीक्रेट पर से पर्दा नहीं हटाते। लेकिन मुझे लगता है कि दो पार्टियों में बहुत टक्कर है, और जो पार्टी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर जो चलती है, जिसके लिए एक सब कोई और फैक्टर चलता ही नहीं है, चाहे उसने विकास किया हो चाहे ना किया हो, मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ। इस बार हिंदू मुसलमान तो नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है मोहित। हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं तो एक घुसाई देते हैं, तो अब वो चल नहीं रहा, सारे पैंतरे फेल हो रहे हैं। कहने का मतलब जनता समझदार हो चुकी है। जनता मुद्दों पर समझदार हो चुकी है। मुद्दे क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? शिक्षा मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी मुद्दा होनी चाहिए, गरीबी मुद्दा होनी चाहिए, ये गरीब लोगों की जो हालत है हमारे देश में, मुद्दा होनी चाहिए महंगाई, मुद्दा होना चाहिए कोरोना में जो लोग जिन्होंने अपने घर वालों को, अपनों को खोया है, सरकारी अव्यवस्थाएं, अस्पतालों की कमी, ये मुद्दे होने चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल मैम, आगे बढ़ते हैं। मैम, पत्रकारिता जगत में ही आप क्यों आई? आप जैसे हैं बहुत खूबसूरत हैं, थोड़ा हट के सवाल करते हैं, आपको बॉलीवुड दुनिया में ट्राई करना चाहिए था मैम, रिपोर्टिंग क्यों? मुझे इंटरेस्ट नहीं था बॉलीवुड में, पहली बात तो। और पत्रकारिता मैंने मोहित इसलिए करी क्योंकि मैं बचपन से जानती थी कि मुझे यही करना है, और मैंने, कहते ना, आप अपनी जो पूरी एनर्जी है वो एक ही जगह पर फोकस करो जी। तो आई डिड दैट। मैंने अपनी सारी एनर्जी, मैंने बचपन से लेकर अभी तक, मैं 9th क्लास में थी, मैं बता रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी नहीं बताया। जी जी। मेरे पापा वाज न्यूज़ का कीड़ा। मेरे पापा न्यूज़ के कीड़ा, अभी भी न्यूज़ देखते हैं। अब टीवी से वो बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं लिटरली। तो वो न्यूज़ के कीड़ा हुआ करते थे उस समय पर। तो वो मुझसे कहते थे कि बेटा तू ना न्यूज़ में जाइयो। तो मैं समझ नहीं पाती, मैं न्यूज़ में जाइयो इसका क्या मतलब होता है। फिर जब मैंने धीरे धीरे ना मैंने समझा, मैं भी न्यूज़ देखने लगी पापा के साथ, तो मुझे लगा कि यार ये तो बढ़िया है, ये तो अपनी कुछ पसंद का है। तो मुझे पता चल गया था 9th 10th से ही कि अब मुझे ये करना है। मुझे उसके बाद कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुझे बस अपना रास्ता पता था, उसके बाद मैं उसी रास्ते पर चल पड़ी। और आज जिस रास्ते पर हूँ वो रास्ता मैंने खुद बनाया है मोहित। पापा के सपने पूरे कर दिए? पापा के सपने पूरे कर दिए ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आ गई तो मैंने ऐसे क्रांतिकारी काम करने शुरू कर दिए कि मैंने उनकी टेंशन बढ़ा दी थी। वो डरने लगे थे। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। उस दौरान तुमको याद होगा जब पेट्रोल पंप्स में मिलावट वाली खबरें चल रही थी, पानी मिला रहे हैं, कुछ मिला रहे हैं। उस वक्त पर मैंने एक खबर की थी, जिसके बाद मुझे किसी ने गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी, तो वो हुआ था। उसके बाद फिर पुलिस केस हुआ। मेरे पापा, क्योंकि शिक्षक बड़ा सीधा साधा होता है, वो कभी पुलिस के चक्कर में तो पड़ता नहीं है, तो उनको मेरी वजह से जाना पड़ा। और फिर उसके बाद वो घबरा गए, उनको लगा कि अब हम क्या करेंगे। तो उस वक्त भी मैं उनके आगे खड़ी हुई और मैंने कहा पापा डोंट वरी, आई विल हैंडल दिस। तो मैंने वो हैंडल किया। उसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें, पुलिस वालों से भिड़ना और सरकार से भिड़ना, तो उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई खतरा ना हो, या माँ बाप को डर होता है अपने बच्चों को लेकर के। तुम्हारे माता पिता का भी होता है कि मोहित इतने बड़े बड़े काम करता है, कहीं हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। तो एक तरह से उनकी टेंशन बढ़ी, लेकिन अब टेंशन लेस है। ही नो कि मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैम, पत्रकार को आज कई नज़रों से देखा जाता है। कोई गोदी मीडिया बोलता है, कोई चाटुकार पत्रकार बोलता है। एक दौर हुआ करता था, पत्रकार जहाँ पर जाता था तो लोगों को फील होता था कोई अधिकारी आ गया है, कोई बड़ा आ गया यहाँ पे। लेकिन आज पत्रकारिता का स्तर इतना नीचे क्यों गिरा और इसके पीछे वजह क्या है? देखो मोहित, बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बात करी कि एक टाइम पे जब पत्रकार सिर्फ झोला उठा करके, एक खादी कुर्ता पहन के, एक चप्पल पहन करके लोगों के घर में बैठता था, तो लोगों को लगता था प्रधानमंत्री आ गया, उसका बड़ा सम्मान करते थे, पानी देते थे। आज पत्रकार के डरे खड़े रहते तो उनको कोई पूछता भी नहीं, अरे होंगे पत्रकार घर के। अरे माहौल हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि आज पत्रकारिता कर नहीं रहे हैं। वो या तो चाटुकारिता कर रहे हैं और या तो वो सिर्फ घंटे बजा रहे हैं। तो ये जो चाटुकारिता करके और सरकार या जिसकी भी सरकार है उसके पक्ष में बोल बोल करके, उनकी वाहवाही करके, उनके सामने खीसे निपोर करके, ये पत्रकारिता नहीं होती। पत्रकार एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष की भूमिका निभाता है, यही काम होता है पत्रकार का, जो हम और तुम जैसे पत्रकार कर रहे हैं। तो हम अपनी ड्यूटी अगर निभाते रहेंगे तो सम्मान भी मिलता रहेगा। तुमको मिलता है मोहित सम्मान। मुझे याद है कि तुम रैली में थे, एक रैली कवर कर रहे थे, उस वक्त तमाम नेशनल मीडिया के पत्रकार तुम्हारे साथ बैठे थे, नाम नहीं मैं उनका लेना चाहूंगा। तमाम नेशनल मीडिया के पत्रकार बैठे थे और लोग तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहते थे। क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि उनको लगता था कि तुम उनकी आवाज़ उठाओगे। वो उनकी आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो उन्हीं के साथ, वो बड़े नेताओं के साथ रहेंगे, खीसे निपोरेंगे। वो तुम जिनकी आवाज़ बनोगे वो तुम्हारे साथ रहेंगे। ये मैं भी मानती हूँ कि अगर लोग मुझे प्यार देते हैं मोहित, तो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको मुझसे उम्मीद है, उनको लगता है कि मैं उनकी आवाज़ उठा सकती हूँ, इसलिए वो मुझे प्यार देते हैं। यही प्यार जिसे मिल जाए वो पत्रकार है। कांग्रेस सरकार, अब चल रही है बीजेपी सरकार देश में, केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं, तब से अब में क्या बदलाव आपने देखा? बदलाव ये देख रही हूँ कि अब लोगों को, पहले लोग सरकार बदलना जानते थे। पहले लोगों को अपने मुद्दे पता थे। अगर उनको पता है कि कांग्रेस की सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो लोग उससे नाराज़ होकर के फिर सवाल भी करते थे सरकार से। लेकिन आज एक अलग माहौल हो गया है। आज लोग इमोशनल हो गए हैं धर्म को लेकर के। बहुत धर्म का सम्मान हम भी करते हैं, हम जिस धर्म में पैदा हुए उनका सम्मान सबको करना चाहिए, गर्व होना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन धर्म से ऊपर क्या है? इंसानियत। धर्म से ऊपर क्या है? समाज। बिल्कुल, आपको पूरे समाज को लेकर चलना होता है। लेकिन अब माहौल बदल गया है। अब लोग इंसानियत और समाज से ऊपर धर्म को रखने लगे हैं। देश सिर्फ धर्म से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है, समाज से चलता है। हम आप अगर सिर्फ धर्म लेकर बैठेंगे और
सिर्फ एक ही धर्म को लेकर बैठेंगे और समाज में सबको किनारे कर देंगे तो फिर हम तुमसे देश थोड़ी बन जाएगा बेटा। मतलब तो एक मैं बार बार कहती हूँ कि हमारा देश एक गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के रंग हैं, तो सम्मान करना चाहिए। माहौल बदल गया है, बहुत बदल गया है। आपने कितना पढ़ा अखिलेश यादव को? मैंने अखिलेश जी को कितना पढ़ा, जनता को इतना पढ़ रही हूँ कि किसी नेता को पढ़ने का समय तो नहीं मिला। बिल्कुल, ये तो समय नहीं मिला। लेकिन अखिलेश जी कैसे हैं वो तो मैं तभी बता पाऊंगी जब अखिलेश जी से बार बार मिलूंगी। काम इतना होता है मोहित कि बार बार मिलना नहीं हो पाता है, चाहे कोई भी नेता हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो जनता की बात करे, जैसे अभी अखिलेश जी का जो बदला हुआ तेवर है वो पहले से भी बेहतर है, मैं ये जरूर कहूंगी। अच्छा, आप पहले से भी बेहतर, पहले से बहुत अपने आप में सुधार किया है। सुधार किया नहीं किया, कैसे बदलाव आया? जब इंसान देखो हार जाता है, किसी को लगता है कि अरे यूपी तो अपना है, जैसे कांग्रेस को लगने लगा था कि देश अपना है। एक तरीके से कांग्रेस भी आ गई थी इस होल पावर में कि नहीं, इंडिया हमारी है, देश हमारा है। ऐसे ही करके समाजवादी पार्टी को भी लगने लगा था कि अब हमारी है उत्तर प्रदेश, कौन लेगा, किसके पास जाएगी। तो अब बदलाव आया। जब हार जाता है तो गलतियों का एहसास होता है, समझ में आता है कि आप सिर्फ आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनकी बातों पर भरोसा ना करके, जो भाजपा आप कर रही है उत्तर प्रदेश में, उस पर भरोसा ना करके आप समाज में जाओ, आप लोगों के बीच जाओ, देखो कि कमियां कहाँ आ गई। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी को पता चला है कि उनकी कमियां क्या थी, एहसास हुआ है। योगी जी पर आते हैं। योगी जी कैसे? योगी जी एज अ मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, स्ट्रिक्ट मुख्यमंत्री हैं, अपने फैसले दृढ़ता से लेना जानते हैं, ले भी लेते हैं। जी। लेकिन मुख्यमंत्री को इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए कि जनता उनके सामने जाने से डरे। उनके जनता तो छोड़े, उनके अधिकारी या अधिकारियों की तो नहीं बात करूंगी, वो तो चले जाते हैं, लेकिन उनके खुद के विधायक, उनके खुद के, पहली बार देश में ऐसा हुआ कि अपनी सरकार के खिलाफ विधायक धरना दे रहे हैं। इतना स्ट्रिक्ट होना भी नहीं ठीक बात है भैया। आप कान के कच्चे हो गए, नहीं चल पाएगा। आपको दिमाग का सच्चा होना पड़ेगा। तब आप चल पाओगे। दिल का सच्चा, दिमाग का मजबूत, वही मुख्यमंत्री चल पाएगा। अपने दिमाग से सोचने वाला, ये सुनने वाला नहीं। अगर फला पत्रकार बता रहा है कि यहाँ पर गड्ढे हैं, फला पत्रकार बता रहा है कि यहाँ पर लोग नाराज हैं, तो वो फला पार्टी का पत्रकार है। ये सोचने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री, काबिल मुख्यमंत्री नहीं होता। जो खुद देखे कि अच्छा कमी है तो किसी को भेजो, अच्छा क्या कमी है, और अगर वहाँ कमी है तो उसको सुधार करवाए। बिल्कुल। मायावती जी कैसी है मैम? मायावती जी का जब दौर था उस वक्त पर कानून व्यवस्था बड़ी चुस्त थी। तो मैं मानती हूँ कि मायावती जी महिला है, इसीलिए मेरा एक थोड़ा सा जो है कि एक महिला पूरा उत्तर प्रदेश संभाल रही थी और बढ़िया संभाल रही थी। सब अधिकारी सबको एकदम स्ट्रिक्टनेस से संभाल रही थी पूरा उत्तर प्रदेश। और अगर कुछ होता था तो फिर सीधे वो आकर के फैसला लेती थी और वो फैसला सही होता था। तो मैं इस हिसाब से, और उन्होंने दलित समाज के लिए और सबके लिए बहुत कुछ किया। अच्छा, चलिए मैम, आपने मुझे अपना ज़रूरी समय दिया, इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक्स टू यू मोहित। थैंक यू मैम। चलिए ठीक है, समय की भी कमी है और शाम का भी वक्त हो गया, ठंडक भी है, मैम को जाड़ा भी लग रहा है। चलिए ठीक है, अपने प्रोग्राम को ये भी विराम देते हैं। और प्रज्ञा मिश्रा जी की बातों से आप कितना सहमत है? अपने आचार विचार, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं एक बात बताऊं कि मुझे मोहित एकदम से पकड़ लाया। मुझे मोहित मतलब मेरे साथ ये कोई प्लान नहीं था। हाँ, मैं शो करने गई थी और फटाक से मोहित ने कहा मैम आपका इंटरव्यू करना है। मैंने कहा है ये मतलब क्या दिमाग में मेरे क्या चल रहा है और तुम इंटरव्यू करना चाह रहे हो? कई सवाल थे, हमने सोचा मैम आपको सवाल नहीं बताएंगे, वरना आप हो सकता है जवाब तैयार करके रखें। इसी वजह से मैंने मैम को बताया नहीं। खैर चलिए कोई बात नहीं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और कितनी सवालों से आप सहमत हैं, अपनी राय मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं है बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को मैम सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, लखनऊ। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।